तो है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं तो पाचन तंत्र में क्या सब होता है। तो पहले जो है ये जो है पाचन तंत्र क्या है, ये पूरा जो है मानव शरीर का एक बॉडी है। क्या है? बॉडी है। इसमें जो है ये वाला जो होता है भाग, ये क्या होता है? जीव होता है। ये जो होता है ये वाला भाग जीव होता है। जीव का काम क्या होता है? जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उसका काम होता है स्वाद बताना। क्या बताना? स्वाद बताना। जैसे कोई भी खाते हैं खाना तो जो खट्टा होता है तो बताता है जीव की खट्टा है। कोई मतलब मीठा लगता है, जैसे चीनी खाते हैं तो लगता है मीठा लगता है। तो वो सब काम किसका होता है? वो सब काम जीव का होता है। किसका होता है? जीव का होता है। उसके बाद है क्या है? डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। ये जो होता है ये वाला जो होता है इसको क्या बोलेंगे? डायफ्राम बोलेंगे। डायफ्राम जो है फेफड़ों के आधार पर एक बड़ी मांसपेशी है जो हमें सांस लेने की अनुमति देता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय है। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? पित्ताशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पित्ताशय बोलेंगे। पित्ताशय जो है डायफ्राम के नीचे होता है। कहाँ पर होता है? नीचे होता है। उसके बाद जो है क्या है? पीत नली है। क्या है? पीत नली है। ये वाला जो होता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? पीत नली बोलेंगे। जहाँ पे जो है पीत की थैली रहता है। क्या रहता है? पीत की थैली रहता है। उसके बाद है यकृत। यकृत है। ये जो होता है ये वाला जो होता है यकृत होता है। हम सबको पता है जैसे कि मानव शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत होता है। इसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव आता है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो यकृत होता है। उसके बाद क्या है? अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है। ये वाला जो होता है ये वाला पार्ट, चलो ये वाला होता है, चलो अग्नाशय। उसके बाद यकृत के बाद क्या होता है? अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय होता है। ये वाला जो होता है ये वाला, इसका नाम जो होता है इसका नाम क्या होता है? अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय होता है। ये जो बड़ी आंत है इसके जो ऊपर रहता है ये वाला जो पार्ट रहता है बड़ी आंत के ऊपर में जो पार्ट रहता है इसको क्या बोलेंगे? अग्नाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्नाशय बोलेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एपेंडिक्स। एपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स बोलेंगे। जिसको हम दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं? परिसेप्सिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिसेप्सिका बोलेंगे। परिसेप्सिका बोलेंगे। उसके बाद है मुगुहा। क्या है? मुगुहा। ये जो होता है क्या होता है? मुगुहा। जैसे कि हम सबको पता है मुंह गुहा का काम क्या होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो पहले कहाँ खाते हैं? हाथ से खाते हैं। हाथ से खाते हैं तो मुंह में जाता है। जब मुंह में जाता है तो भोजन कहाँ सबसे पहले जाता है? तो हाथ से खाते हैं तो मुंह में जाता है। मुंह के बाद कहाँ जाता है? तो मुंह के बाद कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। जब हम भोजन खाते हैं हाथ से, जब हम भोजन खाते हैं तो कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। कहाँ पर जाता है? मुंह मतलब वही होता है मुंह गुहा होता है। मुंह गुहा में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। जब भोजन हम खाते हैं तो अमाशय में जाता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत जो है बड़ी आंत में भेज देता है। छोटी आंत के बाद कहाँ भोजन जाता है? तो बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला पॉइंट है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली जो ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला जो होता है ये वाला ट्रेकिया जो ऊपर में होता है, ट्रेकिया जो ऊपर में रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रास नली। क्या बोलेंगे? ग्रास नली। उसके बाद क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया है। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेकिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेकिया बोलेंगे। उसके बाद क्या है? अमाशय है। क्या है? अमाशय है। ये वाला जो होता है ये वाला जो होता है अमाशय होता है। जैसे मुगुहा से डायरेक्ट भोजन कहाँ पर आता है? अमाशय में आता है। ये मतलब यहाँ जो भोजन हम जब भोजन खाते हैं जब हम भोजन खाते हैं तो यहाँ से कहाँ आता है? डायरेक्ट इसमें आता है। कहाँ पर आता है? अमाशय में आता है। मुगुहा से भोजन कहाँ पर आता है? अमाशय में आता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलेंगे? अमाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाशय बोलेंगे। उसके बाद क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? छोटी आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये वाला ये छोटी आंत होता है। ये वाला जो होता है छोटी आंत होता है। उसके बाद क्या है? बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। बड़ी आंत किसको बोलेंगे? ये वाला जो मतलब छोटी आंत के जो ऊपर में रहता है, छोटी आंत के जो ऊपर में रहता है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ी आंत बोलेंगे। जैसे ये वाला जो ये वाला पार्ट होता है ये से करके ये वाला जो है ये पूरा जो है ये क्या है? ये बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। जिसको हम दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं?
कलोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कलोन बोल सकते हैं। उसके बाद है रेक्टम। रेक्टम क्या है? रेक्टम है ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, मतलब जहाँ मतलब बड़ी आंत से जब भोजन कहाँ पर आता है, बड़ी आंत से जो है भोजन कहाँ पर? रेक्टम आता है। यहीं पर जो पूरा जो भोजन हम खाते हैं तो फिनिश, जब भोजन का फिनिश कहाँ पर होता है? वहीं पर होता है रेक्टम। मतलब भोजन जो है पूरा सिस्टम जो है तो चल के भोजन यहाँ पर आता है, कहाँ पे? रेक्टम में। कहाँ पे? रेक्टम में। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। उसके बाद है मानव में पाचन क्रिया। मानव में पाचन क्रिया मतलब मानव में जो है पाचन क्रिया कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से शुरू होता है। तो मनुष्य में जो है पाचन क्रिया कहाँ शुरू होता है, मतलब कहाँ स्टार्टिंग होता है? मुख से स्टार्टिंग होता है, मतलब मुंह से स्टार्टिंग होता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। अपना भाषा बोल सकते हैं मुंह से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या है? एवं एवं छोटी आंत में समाप्त होती है। भोजन कहाँ पर समाप्त होती है? छोटी आंत में समाप्त होती है। भोजन जो समाप्त होता है वो छोटी आंत में समाप्त होता है। उसके बाद क्या है? मुखगुहा है। क्या है? मुखगुहा है। मुखगुहा 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 का काम क्या होता है? मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण हाथ की सहायता से मुख के द्वारा होता है। मतलब मनुष्य जो है भोजन अंतर्ग्रहण हाथ की सहायता से कहाँ पर होता है? मनुष्य जब खाना खाता है किसके सहायता से खाता है? हाथ के सहायता से खाता है। उसका जो अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण कहाँ पर होता है? मुंह में होता है, यानी मुंह गुहा में होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत का काम क्या होता है? छोटी आंत के दीवार से स्रावित होने वाले एंजाइम को आंत रस कहते हैं। जो छोटी आंत से स्रावित होता है, जो एंजाइम स्रावित होता है छोटी आंत से, उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम आंत रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंत रस बोलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास बड़ी आंत। क्या है? ये वाला बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है? क्या हुआ एलियम से कॉलोन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। यानी जो एलियम जो होता है कॉलोन से होते हुए किस में पहुंचता है? कॉलोन से होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में पहुंचता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मनुष्य में लार कितना बनता है? मनुष्य में जो लार बनता है, यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव बराबर आता है। मनुष्य में जो है लार कितना बनता है, तो मनुष्य में लार कितना बनता है? 1.1/2 है, यानी 1.5 लीटर हम इसको मान सकते हैं। कितना? 1.5 लीटर। मनुष्य में जो है प्रतिदिन कितना लार बनता है? मनुष्य में प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर लार बनता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? लाइसोजाइम का काम होता है मनुष्य जो कीटाणु होता है, कीटाणु या विषाणु होता है, उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन कर देता है? लाइसोजाइम। कौन कर देता है? लाइसोजाइम। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके बाद क्या है अगला पॉइंट? मानव। अरे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये बहुत भी है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत होता है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है जीव की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाया जाता है। जीव को जो ऊपरी सतह होता है उस पर क्या पाया जाता है? स्वाद कलियां पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वाद कलियां पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि जीव पर जो है जीव की ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है? कि जीव की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाया जाता है। जैसे हम कोई भोजन खाते हैं तो वो सब काम किसका होता है? मतलब स्वाद कलिया काम होता है। जीव पर जो छोटा छोटा जो बुनका करके होता है, छोटा छोटा करके पाया जाता है। वही जो है स्वाद बताता है, मतलब मीठा या तीखा या कड़वा है। ये सब काम किसका होता है? ये सब काम जो है ये सब काम किसका होता है? ये सब काम स्वाद कलिया का होता है। ये स्वाद कलिया हमको बताता है कि हमको भोजन कैसे लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मीठा लगा, तीखा लगा। ये सब काम किसका होता है? स्वाद कलिया का होता है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप सबको जो है अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो है मिलते हैं अगले